नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने दोबारा सामाजिक विज्ञान विषय का दूसरा बिंदु लेकर आए हैं, वैदिक सभ्यता संस्कृति। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात 1500 ईसा पूर्व में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों ने इस वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले जन समुदाय को आर्य कहकर पुकारा है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वैदिक सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता की निरंतरता में ही विकसित हुई। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास सिंधु संस्कृति समाप्त होने के बाद लगभग 250 वर्ष के उपरांत 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर ही वैदिक संस्कृति का उदय हुआ था। आर्य संस्कृत का एक गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले अथवा सुसंस्कृत व्यक्ति से माना गया है। दोस्तों, ये कोई व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, ये एक गुणवाचक शब्द है, गुणों को स्पष्ट करने वाला शब्द है। इसके बाद है कि वैदिक जो शब्द है वो वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का अधिदेश माना है। आर्य कहाँ से आए थे, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को माना है। बोगच कोई अभिलेख जो मध्य एशिया का है 1400 ईस्वी पूर्व का, और मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का जो क्षेत्र है वो एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया माना गया है, और इसी सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता अब तक प्राप्त है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव में आर्यों का निवास मानने वाले प्रथम विद्वान बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में आर्यों का निवास उत्तरी ध्रुव को माना है। स्वयं आर्यों ने ही सप्त सिंधु प्रदेश को देवताओं के द्वारा निर्मित कहा है। हाँ, उत्तर वैदिक काल में इन्हीं आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश के पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र में हुआ, अर्थात गंगा यमुना के दोआब में, दक्कन में, मध्य देश की ओर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ। कई सारी परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि वैदिक काल में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में थे, यानी कि पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत के यहाँ पर, और उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना का दोआब, दक्कन, मध्य देश, यहाँ पर इनका विस्तार हो गया। इसके बाद वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। साथियों, ऋग्वैदिक काल इसे ऋग्वेद की रचना के कारण कहते हैं, और बाकी तीनों वेदों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना इस काल में हुई, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। यद्यपि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसे नदी तमे, अम्बितमे, देवीतमे इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है सत्यमेव जयते, जो हमारे भारतीय संविधान का एक सूत्र वाक्य है, सत्य की विजय। इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हिमालय की एक चोटी है मुजवंत, जो कि सोम के लिए प्रसिद्ध है। ये सोम एक पेय पदार्थ था ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट बिंदु है दासराज्य युद्ध। दासराज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। चूँकि परुष्णी वर्तमान नाम रावी नदी है, इसके किनारे सुदास
और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। सुदास आर्य जन थे, भरत के राजा थे। आर्य जो जन था भरत, उसके राजा थे, और विश्वामित्र नामक पुरोहित के स्थान पर सुदास ने वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। इसीलिए विश्वामित्र नामक ऋषि ने नाराज होकर 10 जनों को इकट्ठा किया और सुदास के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत की। हालांकि इस युद्ध में सुदास की ही विजय हुई थी। अब वैदिक कालीन जो संस्कृति है, इसको जानने के 2 साक्ष्य हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में मध्य एशिया का 1400 ईसा पूर्व का बोगज या अभिलेख है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक देवता का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है मृदभांड। पूर्व वैदिक काल का गेरिक मृदभांड है, गेरुवे रंग का मृदभांड है, और उत्तर वैदिक काल का चित्रित धूसर मृदभांड है। पुरातात्विक साक्ष्यों के पश्चात वैदिक साहित्य में 4 वेदों की रचना, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत माने गए हैं, जिनसे हमें वैदिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। जो 6 वेदांग हैं, उसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इन 6 वेदांगों को हम याद रखेंगे। इसके उपरांत प्रत्येक वेद की एक अपनी संहिता है, और उसी संहिता से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ है। ये सभी वैदिक साहित्य का ही भाग है। हाँ, वेद मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इन्हें अपौरुषे कहा गया है। अपौरुषे कहने के कारण सिर्फ इनके संकलनकर्ता का नाम लिया जाता है, जो कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। प्रथम 3 वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी या त्रयी की संज्ञा दी जाती है। प्रथम वेद की चर्चा करेंगे मित्रों, ऋग्वेद। हर वेद का मंत्रोच्चारक है। सबसे पहला जो वेद है, उसका मंत्रोच्चारक है होत्री या होता। इसका विषय है ऋग्वेद का देवताओं का आवाहन। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और इसका उपनिषद कौशितकी व ऐत्रेय है। इसका ब्राह्मण और आरण्यक कौशितकी व ऐत्रेय। तो हमारे लिए यहाँ पर सुविधाजनक हो गया कि आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद ये ऋग्वेद के ऐत्रेय व कौशितकी ही हैं। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और इसमें श्लोक या सूक्तों की संख्या 1028 है। पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं, अर्थात ये नवीनतम है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को हम वंश मंडल कहते हैं, और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, इसलिए हम इसको सोम मंडल कहते हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और सूर्य के सवित स्वरूप को तीसरा मंडल समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का सामूहिक उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। 9वां मंडल वर्ण व्यवस्था जो कि कर्माधारित होती है उसका उल्लेख करता है, जबकि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वां मंडल करता है। ऋग्वेद के 3 पाठ माने जाते हैं, शाकल, बालखिल्य और वाशकल। मित्रों, दूसरा जो वेद है वो है सामवेद। इसका उद्गाता है इसका जो मंत्रोच्चारक है वो है उद्गाता। इसका विषय है भारतीय संगीत की उत्पत्ति, अर्थात इसमें 7 स्वरों का उल्लेख है। 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी वेद से मानी गई है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद, और उपनिषद है केन व छांदोग्य। ब्राह्मण और आरण्यक इसका जैमिनीय व छांदोग्य माना जाता है। नेक्स्ट, यजुर्वेद। इसका जो मंत्रोच्चारक है वो है अध्वर्यु।
उपवेद धनुर्वेद, उपनिषद तैत्तिरीय एवं मैत्रायणी, ब्राह्मण और आरण्यक है तैत्तिरीय व शतपथ। बहुत महत्वपूर्ण है, शतपथ बार बार पूछा जाता है। विषय यजुर्वेद का है यज्ञों के समय बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख। राजसूय व वाजपेय यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है हमें। यजुर्वेद का अंतिम जो भाग है वो है ईशोपनिषद, और ईशोपनिषद में ही सर्वप्रथम गीता के निष्काम कर्म का प्रतिपादन किया गया था। और ये ईशोपनिषद याज्ञिक अनुष्ठान से संबंधित न होते हुए आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। अथर्ववेद का जो मंत्रोच्चारक है वो ब्रह्मर्षि हैं। इसका विषय है जादू टोना, वशीकरण, कर्मकांड। इसका उपवेद है शिल्पवेद, और उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ। अगले वैदिक साहित्य के भाग को लेते हैं। आरण्यक है। आरण्यक अर्थात अरण्य में जिनकी रचना की गई, और इनका मुख्य विषय है आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन। नेक्स्ट है उपनिषद। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो कि दार्शनिक हैं, मीमांसात्मक हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण है वो है बृहदारण्यक। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। फिर कठोपनिषद है, इसमें यम व नचिकेता का संवाद है। इसके अलावा हमने पूर्व में अभी देखा था मुंडकोपनिषद, उसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। कुल उपनिषद 108 माने गए हैं। नदियों के प्राचीन नाम। गंगा का एक बार जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख वैदिक काल में आया है। सिंधु को इंडस कहते थे, सदानीरा को गंडक कहते थे, रावी को परुष्णी कहते थे, कुबा को काबुल कहते थे, क्रमु को कुर्रम कहते थे, शतलज को शतुद्री कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, घग्गर को द्रस्वती कहते थे, गोमती को गोमल और सुवास्तु को स्वात। कुबा, क्रमु, गोमती और स्वास्तु ये अफगानिस्तान में स्थित नदियां थीं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन इस वैदिक संस्कृति का पढ़ेंगे।